ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन प्रति रविवार के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 25, दैट इज डिस्कोर्स ऑन स्पिरिचुअल नॉलेज बाय श्रीवासा स्टेटसन। श्रीवास ठाकुर के एकमात्र पुत्र का देहांत हो जाता है। फिर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो कुछ समय के लिए वापस जीवित होकर के प्रवचन देता है। तो क्या प्रवचन देते हैं हम लोग सुनेंगे। भागवत में भी ऐसी एक कथा आती है। हर्ष शोक करके पुत्र था चित्रकेतु महाराज का। इतने ज्यादा आसक्त थे अपने पुत्र से कि आध्यात्मिक ज्ञान उनके इधर जा ही नहीं रहा। जब आसक्ति रहती है ना किसी के प्रति, हाँ, तो फिर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो सकता है। सब कुछ पता रहेगा फिर भी काम नहीं करेगा। तो बल्ब जैसे मान लो बल्ब है वो फ्यूज हो गया, तो आप कितना भी देर से ऑन ऑफ करते रहो कुछ होगा। इलेक्ट्रिसिटी पूरा वायर चेंज कर दो तब भी कुछ होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि बल्ब ही फ्यूज है तो क्या काम करेगा। इसीलिए ये जो भौतिक आसक्ति है, मटेरियल अटैचमेंट, इसको छोड़ना ही पड़ेगा। इसको छोड़ देना चाहिए। और जो भाग्यशाली लोग हैं जो ये भौतिक आसक्ति में कभी फंसे नहीं, तो उनको बड़ा सावधान रहना चाहिए कि वो और ना वो फंसे नहीं। हाँ, आप लोग फंसे नहीं ना अभी। थोड़ा बहुत फंस गया है, ठीक है, थोड़ा बहुत है तो निकाल देंगे, रेगुलर आते रहे। आप तो नहीं फंसे ना, तो छोटे हो। आप थोड़ा बड़े हो गए ना इसलिए फंस रहे थे। सही टाइम पे, सही टाइम पे आपके पिताजी भेज दिया हॉस्पिटल। सोचो कितना केयर करते हैं ना। फर्स्ट कैंसर है ना अभी धीरे धीरे। हाँ, फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, निकाल देंगे। ठीक है, बस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाना तो कोई टेंशन नहीं होगा। हाँ, ठीक है। सो लेकिन अगर ये जब कैंसर, आसक्ति रूपी कैंसर अगर जब बढ़ जाता है ना, तो बल्ब फ्यूज हो जाता है, फिर वो नहीं जलेगा। कौन सा? कृष्ण भक्ति रूपी जो कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण सूर्य सम है जो प्रकाशित करता है हृदय को, और सारा अंधकार रूपी जो तमोगुण है वो नष्ट कर देता है। लेकिन जब ये आसक्ति रूपी चीज आ जाती है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो कितना भी ट्राई करो वो जलता नहीं। सो इसीलिए चित्रकेतु महाराज भी वो समझ नहीं पा रहे थे। नारद मुनि, सोचिए उनको प्रचार कौन कर रहा था? नारद मुनि। नारद मुनि जैसे महान वैष्णव आचार्य, उनसे और पावरफुल कौन हो सकता है? वो उनका प्रचार भी काम नहीं किया। मतलब उनका प्रचार काम करता है, काम किया इवेंचुअली, लेकिन कैसे? आसक्ति इतनी पावरफुल है कि जब तक ये आसक्ति बनी हुई थी चित्रकेतु महाराज को, तो वो प्रवचन को ध्यान से सुन ही नहीं पा रहे थे। उसको हृदय में धारण ही नहीं कर पा रहे। कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं हो रही थी। तब नारद मुनि ने युक्ति रचा। युक्ति, युक्ति समझते हैं ना, प्लान किया कि इनके हृदय से आसक्ति कैसे निकाला जाए। फिर जो है फाइनली, जब हर्ष रोग उनका पुत्र होता है, मृत्यु हो जाता है, फिर वापस से आके जब प्रवचन देता है, कौन से जन्म के माँ बाप। तो उसी प्रकार से हमको सोचना चाहिए। हम किसी के भी प्रति आसक्त होते हैं तो हमारा क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। फालतू में ये कि मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ, ये बहुत
आई लव यू, ये सब नौटंकी में नहीं फंसना चाहिए। हाँ, केवल कृष्ण के प्रति कृष्ण को ही जा करके गुलाब का फूल, कमल का फूल, पारिजात का फूल, चंपक फूल, जितने भी फूल हैं सब ले जाके किसको देने के लिए है? कृष्ण को लेके जाके देने के लिए, बोलने के लिए आई लव यू कृष्णा। ऐसा बोलते हो कभी? नहीं बोला ना, आप बोलना चालू करिए। कृष्ण के पास फूल लेके जाएं, अर्पण करें तो बोलेगा आई लव यू कृष्णा। कृष्ण मैं आपको ही प्रेम करता हूँ, और आप ऐसी कृपा करिए कि केवल आप ही को प्रेम करूं, और इस संसार में और किसी प्रेम के बंधन में ना फंसूं। क्योंकि इस संसार में वास्तविक प्रेम है नहीं। क्या है? क्या है बताओ? हाँ, नहीं सुने नहीं ना आप लोग, प्रवचन पिछला सुनाएंगे आपको, अभी रेगुलर सुनो, ठीक है? इस संसार में केवल और केवल लस्ट है, काम। देयर इज नो प्रेम एट ऑल। तो उसी प्रकार से श्रीवास, लेकिन श्रीवास ठाकुर कभी इस कंफ्यूजन में नहीं थे। हालांकि श्रीवास ठाकुर हमेशा कृष्ण के प्रति, महाप्रभु के प्रति दिव्य प्रेम होने कारण वो अपने पुत्र के प्रति उनको कभी भी भौतिक जो आसक्ति है, भौतिक आसक्ति, भौतिक प्रेम, ये सब नहीं था। पुत्र मान करके, पुत्र है ये, भगवान का भक्त है, दास है, तो इसको पालन पोषण करना है, ताकि ये भगवान का अच्छे से भक्ति करके दास बन जाए। इस भावना से करते थे। जब भगवान की इच्छा हुई कि नहीं हो गया, अभी तुम्हारा पुत्र तैयार है, तुमने अच्छे से कर दिया इसका सेवा, अभी मुझे दे दो, तो ले लिए भगवान। तो श्रीवास ठाकुर को कोई कष्ट नहीं हुआ। श्रीवास ठाकुर बड़े खुश हो गए कि महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, उनके कीर्तन को सुनते सुनते इस हमारे पुत्र ने शरीर छोड़ा है, इससे अच्छी और गति क्या हो सकती है? हाँ? और वो फिर लेकिन जो माताएं थी, अब माताएं जो होती हैं ज्यादा भावुक होती हैं, तो आसक्ति तो रहती ही है, ज्यादा आसक्ति रहती है। तो श्रीवास ठाकुर उनको प्रचार करना चालू किए। तो हम लोग यही प्रसंग यहाँ पे पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, 13 जुलाई को कर रहे थे। उसके बाद हम लोग इधर उधर बिजी हो गए, तो संडे को नहीं कर पाए 2 3। तो या तो हम ये वापस से मैं पढ़ देता हूँ एक बार, बहुत सुंदर है। ये श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा रचित है। फिर जहाँ से हम लोग एंड किए थे, तो वहां से एक्सप्लेन करना मैं चालू करूंगा। चलिए, तो अभी आप सुनते जाइए। रदुस समय श्रीवासांगने संगोपने गौरामणि, श्री हरि कीर्तने नाचे नाना रंगे, उठिल मंगल ध्वनि। मृदंग मादल बाजे कर ताल, माझे माझे जय तुरा, प्रभुरा नटन देखी सकले रहैल संताप दूरा। अखंड प्रेम ते मातल तखन सकल भक्त गणा, आपन पासारी गोरा चांदे घेरी, नाचे गाये अनुक्षण। हेमत समाये दैव व्याधि जोगे, श्रीवासेरा अंतपुरे, तनय वियोगे नारी गण शोके, प्रकाश उच्च स्वरे। क्रंदन उठिले हबे रस भंग, भक्ति विनोद डरे, श्रीवास आमनी भुजिला कारण, पसिला आपन घरे। प्रवेशिया अंतपुरे नारी गणे, शांत करे श्रीवास आमिया उपदेशे। सुना पागलिनी गण शोक कर अकारण, की बदुख ठाके कृष्ण वैसे। समझ में आ रहा है हम लोग को? कुछ कुछ नहीं आ रहा? कुछ कुछ आ रहा? सुनते जाइए बस, ये हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर लिए थे, तो मैं जस्ट रिसाइट कर रहा हूँ। फिर आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। कृष्ण नित्य सुत चार, शोक कबू नाही तारा, अनित्य आसक्ति सर्वनाश। अची आछा ये संसारे, कृष्ण भजी पर तारे, नित्य तत्व करह विलास। बोल रहे हैं कि ये कृष्ण नित्य, ये चलो व्याख्या नहीं करेंगे, आगे पढ़ना है हमको, ये ऑलरेडी कर दिए। ये देहे जगत स्थिति कर, कृष्ण चंद्र रति, कृष्ण जान धन जन प्राण। ये देह अनुगत यत, भाई बंधु पति सुत, अनित्य संबंध बलिमान। के बकार पति सुत, अनित्य संबंध कृत, चाहिले राखिते नारे तारे। परम विपक फले सुत है, वसे कोले, कर्म क्षय आर रहते नारे। इथे सुख दुःख मानिया, दो गति लभे प्राणी, कृष्ण पद हैते पड़े तुरे। शोक संवरिया एबे, नाम आनंद मजे सबे, भक्ति विनोदा वांछा पूरे। धन जन देह गेह कृष्ण समर्पण, करियाछ शुद्ध चित्त करह स्मरण। तबे के न मम सुत बलि कर दुखा, कृष्ण नील निज जन ताहि तार सुखा।
यहाँ तक हम लोग शायद चर्चा किए थे कि अपनी पत्नी को और अन्य माताएं जो लोग थी वहां पे शोक कर रही थी, स्पेशली अपनी पत्नी को बोले कि वाई डू यू lament? Oh my son, Krishna has taken his dear one for his own pleasure. हाँ, कि भगवान हाँ, तबे केने मम सुता बलि कर दुखा, मेरा पुत्र करके क्यों दुख कर रहे हो? कृष्ण का था, कृष्ण ले लिए। कृष्णा इच्छा मत सब घटाए घटा, आता है सुख दुख ज्ञान अविद्या कल्पना। Everything happens according to the will of Krishna. To derive one's happiness and distress from these temporary incidents is the product of ignorance. हर चीज जो है कृष्ण की इच्छा से होता है, इसलिए अपने ये जो टेम्परेरी अनित्य सुख दुख आते हैं उसको हटाने का या सुख को भोग करने का जो प्रयास करता है वो क्या है? अज्ञानता है, तमोगुण है। यहाँ इच्छा करे कृष्ण ताई जान भान, त्यजी त्यजी या आपन इच्छा को छाओ जंजाल। एक्सेप्ट दैट कृष्णा's will is beneficial, give up your selfish desires and be freed from contamination। तो शिवा ठाकुर बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण की जो इच्छा है उसी को अपना लाभ के लिए है, भगवान हमारे लाभ के लिए किए हैं, इसको स्वीकार कर लो। और इस प्रकार से आपके खुद के स्वार्थ परत जो इच्छाएं हैं उसको त्याग दो, और इस दूषण, इस प्रदूषण से, इस कंटामिनेशन, गंदगी से आप बाहर निकल जाओ। तो कृष्ण स्पेशली भक्तों के जीवन, किसी भी जीवात्मा के लिए कृष्ण जो भी करते हैं वो उसके लाभ के लिए होता है, लेकिन स्पेशली भक्तों के लिए तो कृष्ण उसके लाभ के लिए ही करते हैं। हाँ, कभी किसी से हम मिलते हैं, फिर कोई हमसे छूट जाता है, ये किसके लाभ के लिए? हमारे लाभ के लिए। हाँ, हमको भगवान कृष्ण लाभ देने के लिए भक्तों से जोड़ते हैं, भक्तों का संग प्रदान करते हैं। फिर भक्तों का संग जब प्राप्त होता है, हम जितना सिंसियर होते जाते हैं भक्ति में, तो अन्य जितने भी अवांछनीय संग है, अनवांटेड एसोसिएशन है, कृष्ण उसको दूर कर देते हैं। तो हमको दुख देता है थोड़ा सा, क्योंकि आसक्ति होती है, लेकिन उस सबको त्याग देना चाहिए। है ना? समझ, एक्सेप्ट करते हैं ना? कृष्ण आपके ऊपर कृपा की, तो आप लोग सब दूर हो गए, ये सब है ना, इंस्टाग्राम वगैरह सब दूर हो गए ना। सो ये भगवान की कृपा है, इसमें दुख शोक नहीं करना चाहिए, इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, कृष्ण को आप प्राप्त कर लेंगे। दे कृष्णा ने कृष्णा पाले कृष्णा सबे, राखे कृष्णा मारे कृष्णा इच्छा करे जबे। कृष्णा देते हैं, कृष्णा ही ले लेते हैं, कृष्णा ही सबको मेंटेन करते हैं, कृष्ण सबको सुरक्षा करते हैं, किसी को मार भी देते हैं, ये सब अपनी इच्छा से करते हैं। लेकिन ये सब कार्य किसके लिए करते हैं? उसके बेनिफिट के लिए करते हैं। हाँ, जैसे प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिंह देव क्या किए? राखे, रक्षा की, है ना? और हिरण्यकशिपु को क्या कर दिए? मार दिए। तो इसमें किसका नुकसान, किसका फायदा? हाँ देखो, इसको बोलते हैं मटेरियल कैलकुलेशन। किसका फायदा, किसका नुकसान? हिरण्यकशिपु का फायदा और प्रहलाद का, दोनों का फायदा। दोनों का ही फायदा। प्रहलाद महाराज को भगवान ने लाभ दिया, हाँ, उनको प्रोटेक्शन दे करके उनको लाभ दिए। और हिरण्यकशिपु महाराज को लाभ दिए, किससे? मार के। क्योंकि हिरण्यकशिपु को मारने से ही उसका लाभ हो सकता था, तो इसलिए उसको मार दिए। प्रहलाद महाराज को प्रोटेक्शन करके, प्रेम करके, गोद में लेकर के चुम्मा देने से लाभ मिलता था, तो उसको दिए। दोनों में एक उद्देश्य क्या? लाभ देना। उसी प्रकार से हमारे जीवन में कुछ चीजों को, कुछ व्यक्तियों को हमारे संग में ला देते हैं, हमसे अटैच कर देते हैं हमारे लाभ के लिए। और कुछ चीजें, वस्तुएं या व्यक्ति होते हैं, उसको भगवान निकाल देते हैं रास्ते से हमारे लाभ के लिए, क्योंकि हमारे लिए वो सही नहीं था। समझ पा रहे हैं? तो ये कृष्ण पे विश्वास होना चाहिए। आपको भक्तों का संग मिल जाता है, हाँ, तो वो आपके लाभ के लिए है। और जो भक्ति में बाधक बनते हैं, तो उनको भगवान दूर कर देना चाहते हैं, दूर कर देते हैं। अब भगवान थोड़ी ना डायरेक्ट आकर के दूर करेंगे, किसी न किसी वैष्णव के माध्यम से करेंगे। तो उसको समझना चाहिए, वो वैष्णव में दोष नहीं देखना चाहिए। ये प्रभु जी के कारण मेरे को इतना तकलीफ हो रहा है। मेरे को एक वक्त ऐसे बोला, प्रभु आप जान नहीं रहे हो, हाँ, आप मेरे को इस उससे दूर करके कितना तकलीफ दे रहे हो, इतना बड़ा पाप अपराध। ऐसा बोला नहीं है पाप अपराध, लेकिन बोलने का मैं समझ गया भाव। तो ऐसा नहीं है। हमको जानना चाहिए कि अगर हमारा हित सोचने वाले अगर कोई भक्त होते हैं,
तो हमारे जीवन से कुछ चीजों को निकाल देते हैं। तो वो जानना चाहिए कि भगवान ने वो कार्य किया है ना, किसके लाभ के लिए। हाँ, आपके लाभ के लिए। वो वैष्णव को क्या लाभ है, वो तो निमित्त बन रहा है ना, इंस्ट्रूमेंट बस बन रहा है। इंस्ट्रूमेंट बन के बस हेल्प करता है। तो इसलिए देने वाले कृष्ण है, लेने वाले कृष्ण है, पालन कृष्णा करते हैं, रक्षा कृष्ण करते हैं, मारते भी कृष्ण है, अपनी इच्छा अनुसार। तो अपनी इच्छा अनुसार मतलब उनकी इच्छा होती थी। भगवान की इच्छा हमेशा सर्वकाल क्या है, कि जो उनका शरण लेते हैं, भक्त हैं, माया में फंसने का जब चांस आता है, तो भगवान इच्छा करते हैं कि उसको निकाल दिया जाए, उसको लाभ देने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान अरेंजमेंट करते हैं। कृष्ण इच्छा विपरीत जे करे वासनांतार, वासना तार इच्छा नहीं फले से पाए जाता ना। समझ गए। तो कृष्ण ही इच्छा करके किसी को देते हैं, किसी से ले लेते हैं, किसी को रक्षा करते हैं, किसी को मार देते हैं, पालन करते हैं उसके लाभ के लिए। लेकिन इस प्रकार की कृष्ण की इच्छा के विपरीत जो कार्य करता है, तो उसका क्या हाल होता है, बोलो। कृष्ण इच्छा विपरीत जे करे वासना, कृष्ण की इच्छा के विपरीत अगर कोई इच्छा रखता है, तो तार इच्छा नहीं फले से पाए यातना ना। उसकी इच्छा कभी फुलफिल नहीं होगी। उसको केवल क्या मिलेगा, दुख। तीन चीज मिलेगी। दुख 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 और दुख और ज्यादा दुख। हाँ, दुख और महादुख। जितना विपरीत जाएगा कृष्ण की इच्छा से, एक बार विपरीत गया कृष्ण की इच्छा से तो दुख मिलेगा। फिर और डबल सेकंड टाइम विपरीत गया कृष्ण की इच्छा से तो और दुख मिलेगा। और थर्ड टाइम जाएगा कृष्ण की इच्छा के विपरीत तो महादुख मिलेगा। स्पेशली अगर कोई भक्त है, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। हाँ, अगर आप भक्त हैं, भक्ति मार्ग में आ गए, तो भगवान कृष्ण आपको माया में नहीं फंसने देना चाहते। लेकिन आप कृष्ण की इच्छा के विपरीत अगर जाएंगे, तो माया में सुख नहीं मिलेगा कभी, केवल दुख मिलेगा, फिर और दुख मिलेगा, फिर महादुख। जो भौतिकवादी व्यक्ति है उनको भी दुख मिलता है, लेकिन उनको माया में जाने में थोड़ा सुख भी मिलता है, क्योंकि वो तो माया में ही है। कृष्ण ज्यादा उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तुम माया देवी को बोल देते हैं तुम्हारा कैंडिडेट है, तुम निपटो। लेकिन जो भक्त हो जाता है वो कृष्ण का कैंडिडेट। तो कृष्ण को पसंद नहीं है कि मेरा कैंडिडेट होकर के किसी और के पास क्यों जा रहा है। हाँ, बोलते हैं अच्छा, मेरे इच्छा के विपरीत कर रहा है, चल तुझे मजा सिखाता हूँ। तो इसलिए नहीं करने का, कभी क्या नहीं करने का, कृष्ण की इच्छा के विपरीत नहीं जाने का। The desires of one who opposes the desires of Krishna will never be fulfilled. Such a person achieves only misery. हाँ, the desires of one who opposes the desires of Krishna will never be fulfilled. सुन रहे हैं ना सब लोग, कितने वक्त लोग सुन रहे हैं ऑनलाइन क्लास में। यस, डॉन भाई साहब। हाँ, सो गया लगता है, नहीं सुन रहे। मोबाइल चालू करके कुछ लोग बस बैठ जाते हैं, सब लोग सुनते नहीं। एनीवे, तो त्याजिय सकल शोक सुन कृष्ण नाम, परम आनंद पावे पूर्ण हवे काम। लेकिन अपने जीवन के सारे ये जो भौतिक आसक्ति के कारण जब छूटता है, भौतिक आसक्ति, उसके कारण जो शोक होता है, थोड़ा दुख होता है ना, उस शोक को क्या बोला जाता है, उसको फोमो बोला जाता है। हाँ, फोमो जानते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो जो फोमो होता है वो शोक के हृदय में शोक क्रिएट करता है। ये छूट रहा है, ये छूट गया, ये छूट गया। रोज ही मैं तो इसको यूज ही नहीं करता हूँ, बस ऐसे ही मोबाइल में पड़ा था। तो उसको डिलीट करने में फिर क्या होता है, थोड़ा सा शौक होता है ना। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तेजी और सकल शोक, ऐसे सारे शोक को त्याग दो और सुना कृष्ण नाम, कृष्ण नाम में ध्यान पूर्वक लग जाओ। तो फिर क्या मिलेगा, परम आनंद पावे पूर्ण हवे काम। आपको परम आनंद मिलेगा और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। क्या इच्छा है, सबकी इच्छा क्या है संसार, सुख प्राप्त करने की है ना। हर किसी की इच्छा सुख प्राप्त करने की है। कोई सोचता जरूर है कि इंस्टाग्राम से मुझे सुख मिलेगा, व्हाट्सएप से सुख मिलेगा, यूट्यूब से सुख मिलेगा, हाँ, या गर्लफ्रेंड बना लूंगा तो सुख मिलेगा। लेकिन ये सबसे क्या मिलने वाला है, सुख नहीं, शोक मिलने वाला है। शोक ही मिलेगा। इसलिए वो सब में ना फंसे, भगवान उनको दूर जब कर देते हैं तो शोक होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। तो उसको जो सहन कर लेता है और ऐसे शोक को त्याग देता है और कृष्ण नाम में अपने आप को डुबा देता है, तो उसको परम आनंद की प्राप्ति होती है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, यानी उसको सुख, असली सुख और शांति की प्राप्ति हो जाती है। ये भौतिक आसक्ति को त्यागने पे जो शोक उत्पन्न होता है,
इसलिए केवल भौतिक आसक्ति को त्यागना ही बस महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो करना ही है। भौतिक आसक्ति के छूटने पे जो शोक होता है उसको भी त्याग देना चाहिए। मटेरियल फोमो को भी त्याग करके स्पिरिचुअल फोमो रख लेना चाहिए। स्पिरिचुअल फोमो जानते हैं? कृष्ण, कृष्ण को छोड़ने का जो डर है, कृष्ण छूट जाएंगे जिस जीवन में, फिर से मेरे हाथ से निकल जाएंगे। मतलब हाथ में तो है ही नहीं, इस जीवन में भी मैं कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, ये डर क्रिएट कर देना चाहिए फिर। तो ये जितनी मात्रा में कृष्ण को इस जीवन में फिर से मैं कृष्ण को क्या सकता हूँ, कृष्ण से छूट सकता हूँ, ये जब डर रहेगा तो भौतिक संसार में कुछ आसक्ति के छूटने का डर जो है हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा, और फिर परमानंद प्राप्त करेगा वो भक्त। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, भक्ति विनोद मागे श्रीवास चरणे, आत्मनिवेदन शक्ति जीवने मरणे। भक्ति विनोद इसलिए श्रीवास ठाकुर के चरण कमलों में प्रार्थना कर रहे हैं फॉर द स्ट्रेंथ टू फुली सरेंडर टू द लॉर्ड इन लाइफ एंड डेथ। हाँ, कि हे श्रीवास ठाकुर, आप मुझे वो शक्ति दीजिए ताकि भगवान कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण समर्पण कर सकूं, जीवन और मरण हर अवस्था में। हाँ। सबु मिली बालक भाग विचारी, छोड़ भी मोह सुख चित्त विकारी। तो ये प्रवचन देने के बाद ये शिवास ठाकुर ये प्रवचन दिए किसको? हाँ, किसको ये प्रवचन दे रहे हैं? हाँ, उनकी पत्नी है, और भी अन्य जो माताएं हैं, लोग बैठ के शोक कर रहे थे। उनको ये सब बोलने के बाद बोले, ऑल ऑफ यू कंसिडर द गुड फॉर्च्यून ऑफ दिस चाइल्ड। आप लोग शोक क्यों कर रहे हैं? इस पुत्र का, इस बालक का परम सौभाग्य के ऊपर तो विचार करो। एंड देन गिव अप योर इल्यूजन एंड लेमेंटेशन विच ओवरकम वंस हार्ट। फिर आप अपने इस मोह को और भ्रम को त्याग दो, शोक को त्याग दो। 14 भुवन पति नंद कुमारा, सची नंदन भेल नदिय अवतारा। ये 14 भुवन के पति स्वामी पूरे कौन? नंद कुमार, नंद बाबा के पुत्र, हैज नाउ इनकारनेटेड इन नदिया एज द सन ऑफ सची। सची माता के पुत्र के रूप में नदिया में अवतरित हो गए हैं। है ना? थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। टिक के बैठेंगे तो नहीं आएंगे। ये भी है मेरे पास स्प्रिंग, आपके आपको सहायता देने के। मान लीजिए दो, दो तीन स्प्रिंग। सोही गोकुल चांद अंगने मोरा, नाचाई भकत सह आनंद विभोरा। दैट सेम मूनलाइट पर्सनालिटी ऑफ गोकुल, वही गोकुल के चंद्र, भगवान, भगवान कृष्ण, भगवान गौरचंद्र कैसे? कृष्ण चंद्र गौर चंद्र, चंद्रमा बहुत सुंदर दिखता है ना, स्पेशली शरद पूर्णिमा का चांद जो फुल फ्लेश्ड, देखा है? शरद पूर्णिमा का चांद बहुत सुंदर दिखता है। लेकिन ये जो चांद है इसकी सुंदरता, बहुत सुंदर दिखता है ये भी, लेकिन ये भी क्या है, ज्यादा नहीं। हाँ, उसमें वो भी धब्बे भी लगे हुए हैं, है ना? लेकिन कृष्ण चंद्र गौर चंद्र, इनकी सुंदरता बहुत अद्भुत है। इसलिए वही जो गोकुल के चांद हैं अभी यहाँ पे आए हैं। इज नाउ एब्सॉर्ब्ड इन ecstatic dancing with his devotees in my courtyard। वही गोकुल के चांद। हाँ, आज हम अभी मेरे आंगन में नाम कीर्तन में पूरी तरीके से आनंद विभोर है। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य, इस सौभाग्य को उनको बता रहे हैं। हाँ, तो हमको भी कंसिडर करना चाहिए। हम लोग छोटी छोटी चीजों के खो जाने पे हम शोक करते हैं ना, लेकिन शोक करना उचित नहीं है। हमको विचार करना चाहिए कि हमको क्या मिल रहा है। हाँ, ये छोटे से तुच्छ आसक्ति को शोक क्यों करना, इसके प्रति फोमो क्यों रखना? तो शिवा ठाकुर वही बोल रहे हैं, गिव अप दिस मटेरियल फोमो। भौतिक जो शोक आपको हो रहा है इसको छोड़ दो, त्याग दो, विचार तो करो हमारा भाव सौभाग्य क्या है। वही गोकुल के चांद आए हमारे आंगन में, कीर्तन कर रहे हैं, पूरे 14 भुवन के पति स्वामी, जिसको ब्रह्मा शिव जी भी, जिनके चरणों का निरंतर ध्यान करने पे भी दर्शन भी नहीं प्राप्त कर पाते। कितनी सौभाग्य की बात है। ये सब सुभाष ठाकुर बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? नहीं, किसको बता रहे हैं? मुझे बता रहे हैं, खुद को क्यों बताएंगे? बोलो, मुझे बता रहे हैं। हाँ, भगवत गीता में कृष्ण किसको गीता का उपदेश दे रहे हैं? हमें नहीं, मुझे दे रहे हैं।
मुझे गीता को उपदेश दिए। और यहाँ पे श्रीवास ठाकुर किसको उपदेश दे रहे हैं? हाँ, मुझे दे रहे हैं कि तुम क्यों ये तुच्छ भौतिक सुख के पीछे भाग रहे हो, और उसके खो जाने पे बैठ करके शोक करते रहते हो। ये तो सोचो कि तुमको क्या मिल रहा है। परम भगवान कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, उनके संकीर्तन आंदोलन में भाग लेने का मौका मिल रहा है। और क्या चाहिए। हाँ, ये इतना वंडरफुल है। इसके प्रभाव से आप, जो करोड़ों करोड़ों जन्मों में हम लोग भटक रहे हैं ना, तो उससे हम मुक्त हो जाएंगे। और इस संसार का कोई भी वस्तु व्यक्ति जो है हमको उससे मुक्त कर सकता है नहीं, और फंसा ही देगा। फंसाएगा ही ना। हाँ, समझते तो आप सब लोग हैं, होशियार हैं। सुनत नाम गान बालक मोरा, छोड़ल देह हरि प्रीति विभोरा। बोल रहे हैं कि ये बालक का भी कितना बड़ा सौभाग्य है। ये भगवान के नाम का कीर्तन सुनते हुए शरीर छोड़ा है, एंड एब्जॉर्ब इन लव ऑफ हरि। भगवान हरि के प्रेम में एब्जॉर्ब होकर के नाम सुनकर के शरीर छोड़ा है। तो ये साधारण नहीं है। ऐसा न भागा जब भाई हमारा, हमारा त बाहुनाउ भव सागर पारा। इफ आई कैन बिकम फॉर्चुनेट लाइक हिम, अगर मेरा भी सौभाग्य इसके जैसा हो जाए, तो मैं तो इस भौतिक संसार को पार कर जाऊंगा बड़ी आसानी से। यानी ये पार कर गया, तो इसलिए टेंशन मत लो। तिहु सब विचारे ही विचारा कांधे, करिबे सो चित्त विकारा। स्थिर नाही हाव भी यदि उपदेशे, वंचित हाव भी रसे अवशेषे। So you should all appreciate his good fortune। आप सबको शोक करने की बजाय इसके बड़े परम सौभाग्य का हाँ प्रशंसा करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। Why should you trouble your heart with lamentation? अपने हृदय को शोक से क्यों अननेसेसरी हाँ ट्रबल कर रहे हो, यानी कष्ट दे रहे हो। ये कष्ट लेने का समय है? ये तो महोत्सव का समय है, खुश होना चाहिए आपको। ये बालक का कितना बड़ा सौभाग्य है। भगवान का नाम, वो भी भगवान के मुख से सुन करके भगवान धाम चला गया। अब क्या शोक करना। हाँ, if you are not pacified by my instructions, then you will ultimately be deprived of the mellows of Krishna consciousness। समझा दिए श्रीवास ठाकुर ऐसे प्रवचन दिए, लेकिन फिर भी इनके हृदय में थोड़ा थोड़ा शोक। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप मेरे इन आदेशों से पेसिफाई नहीं हो रहे, आपको सांत्वना नहीं मिल रही, नहीं समझ पा रहे, नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, तो आप जान लो, तो आप अल्टीमेटली यू विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द मेलर्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये कृष्ण भावना अमृत का जो रस है, भक्ति रस है, उससे आप वंचित हो जाओगे। हाँ, तो डिसाइड कर लो क्या चाहिए। इसलिए मैं बहुत क्लियर कर बोल देता हूँ, आपको क्या चाहिए। कृष्ण भक्ति का रस चाहिए या माया रस चाहिए? प्रभु जी हमको दोनों चाहिए। दोनों नॉट पॉसिबल। हाँ, कितने सारे तो भक्त है प्रभु जी, सब लोग बहुत अच्छे से भौतिक सुख में भी लेते हैं। हाँ, और हरिनाम भी करते हैं। देखो कितना अच्छा भक्त है, कितनी अच्छी भक्ति ने। हाँ, गौर गोविंद महाराज का प्रवचन में बोलते हैं गुरु महाराज, शी इज ऑल्सो वेरी नाइस डिवोटी। शी चैंट हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, एंड आई एम ऑल्सो डिवोटी, हरे कृष्ण, टुगेदर वी कैन मेक फास्ट एडवांसमेंट। फास्ट एडवांसमेंट किस तरफ? हाँ, माया की तरफ, कृष्ण की तरफ नहीं। ये क्लियरली जान लीजिए। हाँ, कि हम अगर मटेरियल अटैचमेंट, भौतिक आसक्ति के पीछे भागेंगे, उसको त्याग नहीं देंगे, तब तक हम कृष्ण रस को आस्वादन नहीं कर पाएंगे। हमारा जो सो कॉल्ड भजन है, भक्ति है, इस जीवन में हम बस कहलाएंगे बस कि हाँ बहुत अच्छा भक्त है, प्रभु जी अच्छा मृदंग बजाते हैं, बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, बहुत अच्छा धोती पहनते हैं, कितना सुंदर तिलक है, कितने सुंदर भक्त दिखते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब एक्सटर्नल है। समझ रहे हैं ना? ये सब बाहरी है। आप कितना सुंदर तिलक लगाते हो, कितना अच्छा कंठी पहने हो, कितना अच्छा बीट बैग है चमचमाता हुआ बढ़िया मस्त, और अच्छा धोती कुर्ता सेंट लगा करके, अच्छा कीर्तन करता है कोई, अच्छा मृदंग बजाता है, करताल बजाता है, सब कुछ अच्छा रिसाइटेशन करता है। ये सब क्या है? एक्सटर्नल है। हाँ, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी अगर भौतिक आसक्ति है, तो फिर कृष्ण, वास्तविक कृष्ण भक्ति का रस उसके हृदय में नहीं, हृदय में खाली है, हृदय में सूखा है, बाहर से बस दिख रहा है। तो हमको क्या चाहिए? ये अंदर से चाहिए या बाहर से चाहिए? अंदर से चाहिए ना। वास्तविक कृष्ण भक्ति रस को आस्वादन करना चाहते हो ना, है ना? हाँ, तो फिर इसको छोड़ देना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा।
रूपा जी, इसलिए बहुत फेमस स्टेटमेंट है, याद रखना, अगली बार पूछूंगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन गो इल टुगेदर। समझ में? कृष्ण भावनामृत रस, कृष्ण भावनामृत का जो रस है, भक्ति कृष्ण कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति करने का जो रस है, वो और इंद्र तृप्ति, ये एक साथ नहीं चल सकता है। ये गो इल टुगेदर, इल टुगेदर मतलब अपोजिट है पूरा, इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल। जितनी मात्रा में कृष्ण भक्ति का रस आप प्राप्त करना चाहते हो या कर रहे हो, उतनी मात्रा में इंद्र तृप्ति की भावना सब नीचे कम होती जानी चाहिए, है ना? या दूसरे शब्दों में बोले, जितना आप कृष्ण भक्ति के रस को आस्वादन करना चाहते हो, उतनी मात्रा में इंद्र तृप्ति के रस को त्याग देना चाहिए। अगर आपने पूरी तरीके से इंद्र तृप्ति के रस को त्याग दिया, तुच्छ रस को त्याग दिया, तो आप पूरी तरीके से कृष्ण भक्ति के रस को आस्वादन कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इंद्र तृप्ति के रस को हमने एक्सटर्नली तो त्याग दिया, लेकिन हृदय में है ना। तो लेकिन फिर भी हम साधु संग में रह करके भजन करते हैं, साधना करते हैं, तो धीरे धीरे हृदय से भी वो जो कल्मश है वो खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही जीते खत्म होते जाएगा, उसी कृष्ण भक्ति के रस को आप आस्वादन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने ये नहीं किया, हम सोचे कि नहीं प्रभु जी, कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन हम वेल टुगेदर साथ साथ में लेके चलेंगे, कर देंगे, हम होंगे कामयाब। अभी तक कोई कामयाब नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि कृष्ण बोल रहे हैं, वीतराग भय क्रोधा मन में माम उपाश्रिता। वीत, वीत मीन्स फ्रीड, फ्रीड फ्रॉम ऑल अटैचमेंट एंड aversion। भगवान गीता में बोले कि मेरा जो भक्त होता है, मेरे चरण कमलों में जो वास्तविक रूप में स्थित है, तो ये रस का आस्वादन करता है, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम तुष्यन्ति क क्षमाम नित्यम कथयंत क्षमाम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। सुना है ये श्लोक? हमारे श्लोक में बोलते हैं, 9 चैप्टर का श्लोक है, पढ़ लिया। नाइन्थ नहीं, 10 चैप्टर का चतुश्लोकी गीता का चौथा श्लोक, 10.8 9 10 11, 11th नंबर श्लोक है। अहम सर्वस्व प्रभु से चालू करते हैं भगवान, और फाइनली जाते हैं मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम। वहां पे भगवान बताते हैं, लेकिन ऐसे भक्त के क्या लक्षण होते हैं? ही इज फ्रीड फ्रॉम ऑल मटेरियल अटैचमेंट, सारे भौतिक आसक्ति से वो मुक्त होता है। तो ये याद रहेगा ना आपको, ये स्टेटमेंट। प्रभुपाद जी बोले क्या? कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन गो इल, इल टुगेदर। इल, इल मतलब मैच नहीं हो सकता। इल, इल टुगेदर, नॉट वेल टुगेदर। ठीक है, एक ये स्टेटमेंट है। और एक और मैं बाद में अच्छा बता देता हूँ, अभी याद रख। प्रभुपाद जी बोले, इन कृष्णा कॉन्शियसनेस बॉयज आर गुड एंड गर्ल्स आर गुड। ठीक है, दोनों सही है, बहुत अच्छे हैं, बट व्हेन दे कम टुगेदर दे आर बैड। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों लिख लेना, अगली बार पूछूंगा। स्थिर नाही हाउ बेजति उपदेश से वांछिता उबेरा से अवश्य से। उनको उनको चेतावनी दे दी है कि अगर आप लोग मेरे इंस्ट्रक्शन को सुन करके स्थिर नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप लोग जान लो कि आप कृष्ण भक्ति के रस को आस्वादन नहीं कर पाएंगे। शिवाज ठाकुर अपनी पत्नी को बोल दिए कि अपने पुत्र के प्रति अगर मोह को आपने नहीं त्यागा, और उसके खो जाने पे जो शोक है उसको आप नहीं त्यागोगी, तो कृष्ण भक्ति का रस फिर भूल जाओ। स्पष्ट बोल दिए, सोचिए, है ना? तो यहाँ तक कि जो माँ का पुत्र के प्रति तो सेल्फलेस प्रेम होता है ना, बहुत निस्वार्थ प्रेम होता है। और बच्चों का भी माँ बाप के प्रति, ये तो बहुत ही प्योर रिलेशनशिप है। तो बोल रहे इसको भी त्यागना पड़ेगा, नहीं तो कृष्ण भक्ति रस नहीं प्राप्त कर सकते। तो फिर बाकी रिलेशनशिप का क्या कहना, इस संसार के जिसमें तो सेंस ग्रेटिफिकेशन ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है। और फिर ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप का क्या कहना, इसको करके कोई कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकता है? हाँ, जब यहाँ पे माँ को बोल रहे हैं, अपनी पत्नी को बोल रहे हैं कि अपने पुत्र के प्रति ये मोह को छोड़ दो, नहीं तो कृष्ण भक्ति का रस नहीं आस्वादन कर पाओगे। हाँ, शिवा ठाकुर बोल रहे हैं, और को भी कब बोल रहे हैं? जब पुत्र का मृत्यु हो गया, उसी समय डेड बॉडी सामने पड़ा हुआ है, उस वक्त ये प्रवचन कर रहे हैं। ये भी नहीं सोच रहे हैं कि चलो ठीक है अभी रो लेने दो, फिर जब बाद में एक आध दो महीने बाद इसको समझाएंगे। नहीं, इमीडिएटली प्रवचन दे दिए और चेतावनी दे दी है कि कृष्ण भक्ति के रस को आस्वादन नहीं कर पाएंगे। तो सोचो, इल्यूजन कितना स्ट्रांग है भक्तों के बीच में भी, कभी कभी स्पेशली यंग डिवोटीज, कि वो सोचते हैं कि हम लड़का लड़के एक साथ आकर के भक्ति करेंगे और कृष्ण भक्ति के रस को आस्वादन करेंगे। ऐसा पॉसिबल है? भले दोनों कितने भी अच्छे भक्त हो, पॉसिबल नहीं है। ये एक स्पष्ट यहाँ पे इससे हमको शिक्षा मिलती है। तो कभी इस प्रकार के इल्यूजन में नहीं पड़ने का, ये सब चलता है।
हाँ, इस्कॉन में भी चल रहा है ये सब। लेकिन कौन ये सब करते हैं नौटंकी? जो किसी प्रमाणिक सीनियर भक्त के आश्रय में नहीं रहते, वो लोग ये करते हैं। कुछ इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, टेम्पल में दिख जाएंगे। तो उन लोगों को देख करके विचलित नहीं होना चाहिए कि देखो कितना अच्छा कीर्तन कर रहे हैं, ये लोग साथ में रह रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो कोई भक्ति वक्ति नहीं हो रही। भक्ति हो रही है किसकी? माया की भक्ति हो रही है अच्छे तरीके से। कृष्ण भक्ति नहीं हो रही। तो नेवर एवर गेट बिविल्डर्ड, ये सब देख कर बिविल्डर नहीं होने का। वशिभूम हाम सुरताणी माहे, भक्ति विनोद प्रमादे देखे ताहे। Then I will drown myself in the waters of the Ganges. The prospect of this frightens Bhakti Vinod. तो श्रीवास ठाकुर धमकी दे दी है। बोले अगर आप लोगों ने शोक को नहीं त्यागा तो मैं जाके गंगा में डुबकी लगा दूंगा। फिर पुत्र भी गया और तुम्हारा पति भी गया। श्रीवास वचन श्रवण करिया, साधवी पतिव्रत गणा। शोक परिहरि मृत शिशु राखी, हरि रसे दिल मना। तो डर गई। जैसे सुभाष ठाकुर के वचनों को सुन करके वो सारी नारियां डर गई। अरे बाप रे! और इमीडिएटली वो जो शोक था, फोमो हो रहा था, उसको त्याग दिया। सुभाष ठाकुर ने धमकी दे दिया ना, या तो ये आसक्ति को छोड़ दो, नहीं तो मुझे छोड़ दो। तो सुभाष ठाकुर को नहीं छोड़ना चाहते थे, तो इसलिए डर गए। तो उन्होंने तुरंत पुत्र के प्रति आसक्ति को त्याग दिया, शोक को त्याग दिया। हाँ। मृत शिशु राखी। The chaste ladies gave up their lamentation over the dead child and fixed their minds on the nectar of Hari's name. और सुभाष ठाकुर के उपदेश इंस्ट्रक्शन को स्वीकार करके वो स्त्रियां, वो लोग भी हरि नाम के रस में डूब गई। और इस प्रकार से शोक से वो मुक्त हो गए। तो ये तरीका है। या तो पहले इंस्ट्रक्शन अच्छे से समझाओ, अगर बुद्धि को इस्तेमाल करके समझ करके उसी से काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बोले दंडवत प्रणाम। आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हाँ। ये नहीं चलेगा नौटंकी कि हाँ प्रभु जी आपके साथ ही रहेंगे, आप हमको अच्छे से प्रवचन सुनाते रहिए, अच्छा लगता है, लेकिन हम माया को भी नहीं छोड़ना चाहते, आसक्ति भी रखना चाहते हैं। नहीं, ये अलाउड नहीं। यहाँ पे प्रमाणित हो गया। इसलिए हमने भी ऐसा नियम बना दिया है, स्पष्ट। शिवा सतखन आनंदे माटिया, अंगने आइला पुनः नाचे गोरसने, सकल पासरी गायन नंद सुत गुण। शिवाज ठाकुर ये प्रवचन करके और फाइनली जो है अपना वार्निंग दे करके निकल गए, वापस से आंगन में आ गए। मस्त गौरांग महाप्रभु के साथ नाचते हुए कीर्तन में भाव विभोर हो गए। एंड ही फॉरगॉट एवरीथिंग, सब भूल गए। पासारी सकल पासारी, चारी दंड रात्रे मारी कुमार, अंगने के ना जाने। श्री नाम मंगले तृतीय प्रहर, रजनी अतीत गणे। Although Shiva's son died early in the night, no one in the courtyard knew. They passed the entire night chanting the auspicious holy names. हाँ, रात के शुरुआत में ही शिवाज ठाकुर का पुत्र का देहांत हो गया। हाँ, लेकिन शिवाज ठाकुर जैसे ही उनको भनक लग गई तो आ करके थोड़ा प्रवचन करके वार्निंग देके निकल गए। फिर पूरा रात चैतन्य महाप्रभु और सभी भक्तों के साथ कीर्तन जोर जोर से चल रहा है। इस प्रकार से पूरा रात कीर्तन चला, किसी को कुछ पता नहीं चला। जब रात खत्म होने की आई, सुबह सुबह लगभग, तब थोड़ा सा महाप्रभु को भनक लगती है कुछ हुआ है यहाँ पे। कीर्तन भंगिले काहे गौरा हरि, आजी के न पाई दुख, बुझी ए ग्रहे किछुआ मंगल, घटिय हरिल सुखा। जब कीर्तन लगभग अंतिम पड़ाव में आ गया, यानी रात्रि खत्म हो गई, तब गौर हरि भगवान बोलते हैं कि आज मुझे इतना सुख की अनुभूति क्यों नहीं महसूस हो रही। मुझे थोड़ा मैं दुख महसूस हो रहा है। मुझे लगता है इस घर में कुछ अनहोनी हो गई है क्या, जो मेरे सुख को लेके चली गई। ऐसा पूछ रहे हैं महाप्रभु। तबे भक्त जन निवेदन करे, श्रीवास शिशुर कथा सुनी। गोरा राय बोले हाय हाय मरम पाइनु व्यथा। तब भक्तों ने, the devotees then related the news about Srivasa's son to the Lord. तब भक्तों ने श्रीवास ठाकुर के पुत्र का जो मृत्यु का समाचार है भगवान को बताया।
और ये मृत्यु का समाचार सुन करके गौरांग महाप्रभु जोर से चिल्लाए, अलास दिस पेन्स माई हार्ट, हाय हाय, ये मेरे हृदय को दुखी कर रहा है। तो महाप्रभु के हृदय को दुख हो रहा है, क्यों? ये भौतिक आसक्ति नहीं। शिवाज ठाकुर और उनकी पत्नी जो है, स्पेशली पत्नी शिवाज ठाकुर भी शोक नहीं किया, लेकिन उनकी पत्नी लोग शोक कर रही थी, तो भौतिक क्यों? क्योंकि वो अपना पुत्र मान के शोक कर रहे। लेकिन महाप्रभु जो है यहाँ पे चिल्ला रहे हैं, हाय हाय बोले, और उनके हृदय में दुख हो रहा है। ये वो पुत्र के प्रति भौतिक आसक्ति के कारण नहीं है, ये कुछ और कारण सुनेंगे आगे। हाँ, पता चलेगा क्या कारण। केने वा कहिले केने न कहिले आमारे ठकाना, विपद संवाद सबे, भक्ति विनोद भक्त वत्सल, स्नेहिते मजिल तबे। प्रभुर वचन तखन सुनिया, श्रीवास लौटाया भूमि, भले सुनो सुनो नाथ, तव रस भंग सहित न पारी आमी। तो महाप्रभु शोक करना चालू कर दिया, बोले कि आप, ये ऐसी दुर्घटना घटित हो गई है और आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसको बोल रहे हैं, श्रीवास ठाकुर को स्पेशली बोल रहे हैं। तो भक्ति विनोद says that the Lord then became filled with affection for his devotees। भक्ति विनोद ठाकुर ये लिख रहे हैं, ये बोल रहे हैं, भगवान फिर अपने भक्तों के प्रति प्रेम से भर गए। और महाप्रभु के इन वचनों को सुन करके श्रीवास ठाकुर धरती में गिर करके दंडवत प्रणाम करके महाप्रभु को बड़े विनम्रता के साथ बोलते हैं कि हे भगवान, अगर मैं आपको बताता ये चीज, तो ये संकीर्तन में विघ्न आ जाता है जो मैं सहन नहीं कर पाता। आपका जो नृत्य संकीर्तन करके आप कृष्ण भक्ति के रस का आस्वादन करते हैं, उसमें विघ्न जब आ जाता तो ये मेरे को सहन नहीं। मैं अपने पुत्र की मृत्यु का शोक को सहन कर सकता हूँ, लेकिन आपका सुख अगर उस मृत्यु के समाचार से विघ्न आ जाए तो वो मैं सहन नहीं कर पाता, इसलिए नहीं बताया। एकटी तनय मरिया छे नाथा, ताहे मोरा की बदुखा, यदि सब मरे तो मारे हेरिया, तब तपाई बसुखा। Oh Lord, only one of my sons died. Why should I be distressed? Even if they all die, I would be happy just by seeing your face। कि हे भगवान, मेरा तो एक ही पुत्र मरा है। हाँ, ये चार भाई हैं। पता नहीं श्रीवास ठाकुर के कितने पुत्र हैं, कहीं पे सुना था कि इकलौता पुत्र था। बट चारों भाई हैं, श्रीवास ठाकुर उनके चार भाई हैं, तो मे बी उनके और उनके भी बहुत सारे पुत्र होंगे। तो बोल रहे हैं कि मेरा तो एक ही पुत्र मरा है, तो मुझे क्यों शोक करना चाहिए? अगर वो सब के सब मर जाएं अभी के अभी, आई वुड बी हैप्पी जस्ट बाय सीइंग योर फेस। मैं फिर भी खुशी रहूंगा केवल आपका चेहरा देख करके। हाँ, इसको बोलते हैं भगवान के प्रति प्रेम, सच्चा, यस, ये प्रेम है। तब नृत्य भंग हाइले हमारा, मरण हाइते हरि, ताई कुसुमवाद संवाद न दिल तुम्हारे, विपद आशंका करी। If your dancing was disturbed, I would have died. To prevent this disturbance, I did not give you this bad news। अगर आपका नृत्य आपका नृत्य में अगर विघ्न आता, तो मैं मृत्यु हो जाता मेरा। इफ योर डांसिंग वॉज डिस्टर्ब, और ये समाचार सुन के आपका नृत्य में विघ्न आता, तो मैं तो उसी समय मर जाता। तो इस डिस्टर्बेंसेस से को बचाने के लिए मैंने आपको ये समाचार नहीं दिया। एबे आज्ञा दे हम मृत सित सुतलाए, सत्कार करू न सबे, एते का सुनिया गोद द्विज मणि, कांदिते लगिल तबे। O Lord, now order us so that we can perform the child's last rites। On hearing this, Gauranga, the pressed jewel of the Brahmanas, began to cry। श्रीवास ठाकुर जब ये बोले, फाइनली बोले कि भगवान, अभी अभी आप आज्ञा दे दीजिए, तो हम शिशु का जो भी अंतिम संस्कार क्रिया करना हम कर देंगे। ये जब महाप्रभु सुने, तो महाप्रभु रोना चालू कर दिए, कांदी ते लागिला तबे। अब क्यों रो रहे हैं महाप्रभु? इसलिए नहीं कि पुत्र का मृत्यु हो गया शोक से, किस लिए रो रहे हैं सुनिए। हाँ, श्रीवास ठाकुर के ऐसे प्रेम और उनके प्रति निष्ठा को देख करके महाप्रभु रोने लग गए। हाँ, कि मन ये सब छाड़िया जाइबा, वरण विकल हया, से कथा सुनिया भक्ति विनोद, मन ते पाइला भया। भगवान रोते हुए बोल रहे हैं
कि हाउ विल आई गिव अप एवरीवन एंड लीव, कि मैं कैसे इन श्रीवास ठाकुर जैसे भक्तों को छोड़ करके मैं जा पाऊंगा, कैसे इन सबको मैं छोड़ पाऊंगा। इफ आई डू माई लाइफ विल बी ruined, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा जीवन जो है नष्ट हो जाएगा। On hearing those words, Bhakti Vinod became frightened. महाप्रभु इस प्रकार के शब्द क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि महाप्रभु ऑलरेडी प्लानिंग कर रहे थे कि कुछ समय में संन्यास लेने वाले। संन्यास लेना मतलब नवद्वीप छोड़ करके कहाँ जाएंगे? आज को हो गया, ऐसे खोने का नहीं, नींद आ रही और सामने आ जाओ, एक क्लास के बाद सो जाना। आप लोग को आदत नहीं है ना, कि आपके पेरेंट्स को बोलेंगे आदत डलाएंगे जल्दी सोने का फिर जल्दी उठने का, ऐसा बन जाएंगे 3:30 बजे उठा के। तो महाप्रभु ऐसा क्यों बोल रहे हैं? संन्यास लेने वाले, इसलिए महाप्रभु विचार कर रहे हैं ऐसे भक्तों को मैं छोड़ के कैसे जा पाऊंगा, अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो मेरा तो जीवन नष्ट हो जाएगा। तो ये जब महाप्रभु बोले तो सब भक्त लोग नहीं समझ पाए कि महाप्रभु ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लेकिन कुछ भक्त लोग समझ गए, अंदर ही अंदर हिंट मिल गया कि लगता है महाप्रभु संन्यास लेने वाले हैं। तो वो लोग बहुत डर गए, भयभीत हो गए, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर के भजन लिखते हुए भयभीत हो रहे हैं। घोरा चांदे राज्ञा पे ग्रह वासी गण मृत सुते अंग नित्य आने तत्क्षण। तो गौरीचंद भगवान का आज्ञा प्राप्त करके द फैमिली मेंबर्स ब्रॉट द डेड चाइल्ड इनटू द कोर्टयार्ड। उनके परिवार वाले मृत शिशु को घर के अंदर से बाहर आंगन में लेके आते हैं। कलिमल हरि गोरा जिज्ञासे तखना शिवा से छाड़िया शिशु जाओ की कारण। मृत शिशु मुखे जीव करे निवेदन लोक शिक्षा लागी प्रभु तब आचरण। तो गौरांग महाप्रभु जो इस कली मल को हरते हैं, कली के मल को नष्ट करने वाले गौरांग महाप्रभु उस पुत्र को पूछते हैं, मृत पुत्र है मर गया, आंगन में लेके आए, सामने जब महाप्रभु देखे तो उसको डांटते हैं, बोलते हैं कि हे बालक, तुम श्रीवास ठाकुर को छोड़ के क्यों चले गए, ऐसा बोलते हैं। और ये सुनते ही बालक उठ जाता है। The spirit soul then spoke through the mouth of the dead child. O Lord, your activities are meant for the instruction of everyone. हे भगवान, आप जो भी कार्य कर रहे हैं ये सब के शिक्षा के लिए, मैं बताता हूँ क्यों छोड़ के गया। हाँ, तो हम लोग दोपहर की क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। और शिशु के द्वारा प्रवचन, ये शिशु भी बहुत सुंदर प्रवचन करता है। ये प्रवचन वास्तव में कौन कर रहा है? भगवान ही कर रहे हैं शिशु के द्वारा, ताकि पूरी तरीके से हम जैसे जो मोहग्रस्त बद्ध जीवात्मा है ऐसे शोक में फट जाते हैं, फंस जाते हैं, तो समझ सकते हैं कि संसार में हमारा कौन है। कोई नहीं, इस संसार में हमारा कोई नहीं, केवल कृष्ण ही है हमारे। ठीक है, तो ये कथा आगे ठीक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है क्या? हाँ, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। सही बात है। हम लोग तो, हमारी स्थिति तो ऐसी है कि हम इस संसार में जो जीवित हैं उन्हीं के प्रति इतना आसक्त हो जाते हैं, उनको छोड़ने का हमारा इच्छा नहीं होता है, भय में आ जाता है। इससे मुक्ति का एक ही उपाय है कि हमारे जीवन में कोई ऐसा वैष्णव होना चाहिए जो अच्छे तरीके से शास्त्र युक्ति के माध्यम से ऐसे जो मोह है आसक्ति को काटे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं उद्धव गीता में। ततो दुस्सिंगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संतेवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासंगम युक्ति भी। ये जो बुद्धिमान होंगे इस संसार में, बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण क्या है? कि वो जान जाता है कि भौतिक संसार की जो आसक्तियां हैं, भले ही मुझे बहुत ही छोड़ने में उसको तकलीफ हो रही है, लेकिन वास्तव में ये आसक्तियां तो मेरे जंजाल हैं, मुझे और बंधन में डाल देंगी, मैं फंसा रहूंगा। फिर इस जीवन में फिर से कृष्ण को खो बैठूंगा मैं, और फिर से मुझे जन्म लेना पड़ेगा ये आसक्ति के कारण। एक छोटी सी आसक्ति में रखने में ये परिणाम है, तो बड़ी आसक्ति का क्या फिर बोलना। हाँ, तो फिर इसलिए भगवान बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान बोला जाता है। यानी फिर विलिंगनेस फैक्टर है जिसका, यानी जो इच्छा रखता है कि मुझे इन आसक्ति से मुक्त होना है। तो भगवान फिर ऐसे, और लेकिन वो खुद कमजोर है ना। हम लोग सब कमजोर हैं, हमारे पास इतनी आध्यात्मिक शक्ति है नहीं कि हम खुद के बल पे अपनी आसक्ति से मुक्त होना तो चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते हैं। बड़ी बड़ी आसक्ति तो छोड़ दीजिए। हाँ, कोई भक्त होता है, वो इंस्टाग्राम चलाता है, उसमें उसमें अननेसेसरी फंस जाता है। वही छोटी सी आसक्ति भी को भी नहीं छोड़ पाता है कि इंस्टाग्राम को डिलीट अकाउंट कर दूं मैं, इतना भी नहीं कर सकता है। हमारे पास हम इतने कमजोर हैं।
तो फिर क्या करना चाहिए ऐसे भक्तों को? फिर कृष्ण भगवान आदेश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप जाओ किसी ऐसे वैष्णव के पास जाओ जो अच्छे से आपको शास्त्र युक्ति के द्वारा आपके सारे आसक्ति को क्या कर दे, काट के फेंक दे। हाँ। और जब उसको, जब शास्त्र युक्ति से जब कटाई होगी प्रवचन के माध्यम से, तो उस वक्त बहुत बुरा लगेगा, मतलब दर्द होगा। लेकिन जो सहन कर लेगा वो बढ़ जाएगा। इसलिए बोलते हैं जो सह गया वो लह गया। सुना है ना? भौतिक से ऐसे ही है। इसलिए बिना सत्संग के, साधु संग के, कोई ऐसा साधु अ, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से सिद्धांत को प्रस्तुत करता है, तो उसके संग के बिना नहीं निकल सकते। इसलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जी जैसे महान साधु हमारे जीवन में हैं। और प्रभुपाद जी के आप ग्रंथ पढ़िए, प्रभुपाद जी कभी कहीं पे कंप्रोमाइज नहीं किए। कोई इस प्रकार का क्या बोलते हैं, चीजें नहीं किए हैं, शुगर कोटिंग नहीं किए हैं कि हाँ ठीक है आपका ये भौतिक आसक्ति रखो, साथ में कृष्ण भजन भी करो, कृष्ण भक्ति भी करो। ऐसा नहीं। ये ब्रह्म में नहीं रखे प्रभुपाद जी। हाँ, आंखों में धूल झोंकना जैसा ऐसा हो जाता है। प्रभुपाद जी ऐसा नहीं किए। प्रभुपाद जी के शास्त्र प्रवचन बहुत क्लियर कट। लेकिन सबको सही बात है कि सब लोग इसको नहीं स्वीकार कर पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। प्रभुपाद जी बोले वी आर डायमंड मर्चेंट, डायमंड सेलर, हम लोग डायमंड हीरा बेच रहे हैं। और हीरा बेचना मतलब दिन में अगर एक दो कस्टमर भी मिल गया तो सफिशिएंट है, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, हीरा और खीरा की दुकान। खीरा की दुकान में कितने कस्टमर आएंगे दिन भर में? सैकड़ों आ जाएंगे, और किलो किलो लेके जाएंगे। ये हीरा की दुकान, हीरा जो बेचेगा उसके पास दो चार कस्टमर ही आएंगे देखने के लिए भी, उसमें से शायद एक आध दो कोई लेके जाएगा, और थोड़ा सा ही लेके जाएगा। हाँ, समझ रहे हैं? तो इसलिए हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा पड़, बट एनीवे आपका प्रश्न का उत्तर ये है कि हमको ऐसे साधु का संग करना चाहिए, उनके द्वारा श्रवण करना चाहिए जो हमारी आसक्तियों को काट दें शास्त्र युक्ति से। ओके। और कोई आजकल प्रश्न? आजकल तो प्रभु सब एक दूसरे को कंट्रोल करने में ही परेशान है। वही है, वो आसक्ति के ही अलग अलग रूप हैं। आसक्ति ही है वास्तव में, अलग अलग रूप में प्रकट होती है। यानी हरे कृष्णा।